गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा ही होगा, ठीक है। और तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था, आज 2 से ही शुरू करेंगे। अगर किसी को पीछे कुछ आपत्ति उपत्ति है तो पहले पूछ लो। ये सारा बताएंगे अभी, जो कल लास्ट बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 से वापस शुरू करेंगे। तो पुराना है तो पूछ लीजिए, सक्सेसिव डिवीजन में तो अभी बताएंगे जस्ट। चलिए शुरू करते हैं। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? चेक कर लें एक बार, आ रही है? चलिए, नोटिफिकेशन आजकल लगता है लेट जा रहा है, हैं? कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने कहा था कि भाई सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, बताया था कि कोई नंबर है, मान लेते हैं 154 है, इसमें 6, 5, 4 से इस क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमागत बोलते हैं। सीधी सी बात है, पहले 154 में 6 से भाग देंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो आगे जाएगा और क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, और फिर सेकंड वाले से भाग देंगे और फिर यहाँ जो आंसर आएगा ये आगे जाएगा, डिविडेंड बनेगा, और तीसरे डिवीजन से भाग देंगे। यही था सक्सेसिव डिवीजन, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं आप लोग को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या 5, 4, 3 में क्रमागत भाग देने से 3, 2, 1 प्राप्त होता है। मतलब 5 से भाग देना है, 4 से भाग देना है और 3 से भाग देना है। यस और नो? और क्या मिल रहा था हमें? 3, 2, 1। यस और नो? 3, 2, 1, यही ना मिल रहा था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन करने वाले हैं, मैं ध्यान दिलवा रहा हूं, जरा फोकस कीजिएगा। देखिए, अगर हमें ये कहा गया है कोई संख्या है जिसमें 5, 4, 3 से भाग देने पर 3, 2, 1 प्राप्त होगा, कल ही बताया था मैंने, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे क्या हैं? बहुत सारे नंबर हैं। अगर आप 1 रख के यहाँ देखते हो तो क्या होगा, ये क्या होता है, ध्यान से देखो तो ये क्या होता है, गुना होता है और यहाँ जुड़ता है। यस और नो? तो 3 एकम 3 और 4, ये 4 कहाँ आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो 4 चौको 2, 18 है, ये 18 यहाँ से आया होगा। 18 बच्चे 90 और 3 93। तो पहला नंबर क्या था? 93 था। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है 2 रख के बनाता तो यहाँ पर क्या आता, 7 आता, और ये 7 यहाँ होता फिर, है ना भाई? यस और नो? 7 चौक 28 और 2 30 होता है यहाँ पे, और ये 30 यहाँ पे आता फिर, और कितना होता, 153 आता है। यस और नो? इसी तरह अगर मैं 3 रख के बनाता तो परिणाम में क्या बदलाव आता, जरा देखते हैं। 3 3 9 1 10 40, और देखो यहाँ 10 रखेंगे 42, और यहाँ क्या कर लेंगे, अब 42 कर लेंगे, क्या जाएगा, 213। 200, ठीक है, क्लियर। तो हमने ये देखा कि 1 रखने पे कुछ वैल्यू दे रहा है, 2 रखने पे कुछ वैल्यू दे रहा है, 3 रखने पे दे रहा है, मतलब ये सारे नंबर पॉसिबल है। ऐसे तो इनफिनाइट नंबर निकलेंगे जिनको 5, 4, 3 से काटने पे 3, 2, 1 मिलेगा। यस और नो? तो इस केस में इसका आंसर क्या जाना चाहिए, सी एन डी। क्या आना चाहिए? सी एन डी। क्लियर है? सब लोग समझ गए? अच्छा, हाँ, अगर लीस्ट पूछता, लीस्ट मतलब था छोटा, लीस्ट मतलब छोटा, अगर लीस्ट पूछता तब हम क्या करके एक रख के बनाते, क्या करते, एक रख के बनाते। यस और नो? क्लियर है? तो इस केस में हमारा आंसर क्या जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ऑनलाइन में किसी को समस्या है भाई बताइए, अगर किसी को समस्या है तो नंबर क्या निकला हमारा, 93, 153, 213, ऐसे बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। तो जब किसी एक क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर निकल जाए तो क्या
आंसर होगा उसका CND। अच्छा, एक बात समझ लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन में हम आंसर दो ही केस में निकाल सकते हैं। पहला, क्या कह दे कि लास्ट रिमाइंडर, मतलब लास्ट क्वेश्चन दे दे, लास्ट क्वेश्चन दे दे। अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं दे तो क्या कह दे, लीस्ट निकालो। लीस्ट मतलब है एक रख के बनाएंगे, लास्ट का क्वेश्चन क्या होगा, एक रख के बनाएंगे तब आंसर आएगा। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा, ये बोल दे कि भाई 5 है, लास्ट क्वेश्चन क्या है 5 है, तब निकलेगा। अदरवाइज अगर ना तो हमें लास्ट क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, और ना लिस्ट कहा गया हो, ठीक है, तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। क्लियर है? और किसी क्वेश्चन का एक से अधिक आएगा तो क्या होगा, उसका CND जाएगा। क्लियर? एग्जैक्ट आंसर दो ही केस में, या तो लिस्ट पूछेगा या दे रखा हो। कोई दिक्कत? अगर ना तो लिस्ट, देखो, ना तो बोला गया हो कि भाई अंतिम क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, सिंपल से कह रहा है भाई 6 4 और 3 से भाग दिया, 3 2 1 आ गया। यस और नो? 3 2 1 आ गया। क्लियर? अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? इसका मतलब एक रख के बनाएंगे। यस और नो? ये क्या हो जाएगा, 4, ये 4 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा 18, यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा 90। क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत? पक्का? गलत है? यही तो मैं देख रहा था कि आप लोग फ्लो फ्लो में चल रहे हो। पिछला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बदल गया है। देखो, फ्लो फ्लो में काम मत करो। गुना भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो यही है। मैं बस देखना चाह रहा था कितने लोग पकड़ लेंगे इस चीज को कि भाई गलत हो गया। शुरू में पकड़ लेना था आपको, आपने बहुत देर लगा दी। चलिए, क्या कह रहा है, 6 4 3 से भाग गया, 3 2 1 आया। लीस्ट नंबर निकालो। क्या निकालो? लीस्ट का मतलब एक रख के बनाएंगे, तो 3 एकम 3 1 4, तो यहां आएगा 4, 4 चौक 16 और 2 18, 18 से कितना हुआ 108 और 3 कितना हो जाएगा 111। नंबर क्या आ गया मेरा 111। कौन सा सही है भाई? बी वाला सही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? लिस्ट नंबर क्या आ गया हमारा 111। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हमें छोटी संख्या भी ना कही गई हो और क्वोशंट भी ना दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? बात समझे? अगला क्वेश्चन देखें, अगर बात समझे तो। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज सिखा दूं आपको, इसी क्वेश्चन के अंदर फिर बढ़ूंगा। क्या? एक शॉर्टकट मेथड कैसे काम करता है, आइए जरा बात करते हैं। कुछ नहीं करना। अभी आपने कैसे निकाला कि 1 बाय 1 भाग दिया और निकाला। पहले एक रखा, फिर सॉल्व किया, जो आया इधर रखा, सॉल्व किया, फिर जो आया इधर रखा, सॉल्व किया। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ऐसा एग्जाम में करना सही बात नहीं है। तो एक शॉर्टकट है। क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है आपको, ध्यान से देखो क्या दिया है। डिवाइजर दिया है, यही ना बोल रहा है, भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर, जिससे भाग दे रहे हैं। कौन, क्या नंबर है वो? 6 4 3। डिवाइजर ऐसे लिख लेना आपको। क्लियर है? डिवाइजर ऐसे लिख लेना है, 6 4 3। क्लियर है? कोई दिक्कत? और रिमाइंडर क्या दिया हुआ है आपको इसके नीचे? 3 2 1। हर किसी का अपना रिमाइंडर है, किसी का अपना रिमाइंडर। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस और नो? शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो मेरी बात समझना। अगर हम सीधा आएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है, और अगर हम क्रॉस जाएंगे, ऐसे तिरछे जाएंगे, स्लैंट लाइन बोलते हैं इसको, तो गुना करेंगे। देखो ना, जुड़ता सीधा है और गुना में क्या होता है, ऐसे
तिरछा होता है सिर्फ, ठीक है। तो करना क्या है आपको, देखिएगा 6 4 3 3 2 1, करना क्या है आपको, यहां से नीचे आएंगे, सीधा आ रहे तो जोड़ेंगे, 3 1 4, अब कहां गए, तिरछा गए तो गुना करेंगे, सीधा आएंगे तो जोड़ेंगे, अब जा कैसे रहे हैं, तिरछा यानी क्रॉस जा रहे हैं, तो 4 चौक 16, फिर नीचे आ रहे हैं तो जोड़ेंगे, 16 और 2 18, 18 छीक गुना करेंगे तिरछा गए तो, और प्लस 3, कितना हो गया 111। तो नंबर क्या मिल गया हमें, नंबर मिल गया 111। ये फटाफट होता है, ये इतने आसान, मतलब इतना स्लो मैं दिखाया आपको शुरू में एक बार, वास्तविकता में तो बहुत तेज होता है। कैसे, 4 16 18 108 111, समझ रहे हो, मतलब सोचने से पहले कर देते हैं व्यक्ति। क्लियर, समझे मेथड, यस और नो, कोई दिक्कत है इसमें, ऑनलाइन में किसी को समस्या, चलिए देखिए, अब कह रहा है किसी नंबर में 5 4 3 से क्रमागत भागने पे 3 2 2 प्राप्त होता है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो डायरेक्ट करते हैं, क्या है भाई, 5 डिवाइजर क्या है हमारे पास, 5 4 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या हमारे पास है, 3 2 2, यस और नो। इधर देखिए, 5 चौक 20 22 110 113, यस और नो, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो थोड़े वीक हैं, जो थोड़े से ऊपर से निकल 5 4 3, सबसे ऊपर क्या लिख लेंगे, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर लिख लिया हमने, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, हर किसी का अपना अपना रिमाइंडर, देखो ना 5 और 4 3 से भाग दिया तो क्या आया, 3 2 1 आया, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब 5 से भाग जाओगे तो 3 आया होगा, 4 से तो 2 और 3 से तो फिर 2, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 2 2, यस और नो, क्लियर है। चलिए कुछ नहीं करना है, अगर सीधा आएंगे तो जोड़ेंगे, 3 और 2 5, गुना करेंगे क्रॉस जाएंगे तो 20, 20 और 2 22, जोड़ेंगे, और 22 पचे 110, गुना करेंगे और यहां आएंगे तो जोड़ेंगे 113, नंबर क्या मिल गया मुझे, 113। क्लियर है, कोई समस्या किसी को, बताइए भाई। चलिए एक बात याद रखना, अगर आपको कह रहा कि भाई 5 4 3 से भाग दिया गया, ठीक है, रिमाइंडर 3 2 2 प्राप्त हुआ, ठीक सर, अगर हमको सबसे छोटा पूछा गया, आसान है बना देंगे, अगर हमसे सबसे छोटा नहीं पूछा गया है और बताया भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि उसने 1 रख के बनाया हो, 2 रख के बनाया हो, 3 रख के बनाया हो, 5 रख के बनाया हो, कुछ भी क्या हो सकता है। तो हमारी प्रेफरेंस किसे रहेगी, तो सबसे लीस्ट वाले को हम प्रेफरेंस करेंगे। अगर हमसे नहीं बोला गया है, कुछ नहीं कहा गया है कि छोटा निकाल, देखो बड़ा तो निकाल ही नहीं सकते, बड़ा तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो अगर हमें कुछ कहा नहीं गया है तो हम लीस्ट वाले नंबर को प्रेफरेंस देंगे, क्या देंगे, लीस्ट वाले नंबर को प्रेफरेंस देंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे लीस्ट है कि नहीं, ठीक है। मान लो कि भाई एक मान लेते कि 9, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन लेते हैं, 93 आता है, 153 आ रहा है और 213 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, ठीक है, 5 4 3 समझ में, 3 2 1 ये आ रहा है नंबर, लिस्ट नंबर मेरा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो अगर मुझे कहा नहीं गया है छोटा निकालो, लेकिन निकालने छोटा क्या है, ये आया, उसके बाद ये भी आ रहा है, मतलब 2 नंबर आ रहे हैं मान लेते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा छोटे वाले पे ही रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि बड़ा तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं दिया है ना, तो एक बार मैं लॉजिकली चेक कर लूंगा आगे बढ़कर, ठीक है, कैसे इसका बताएंगे, अभी इसका भी रास्ता खुलेगा, इसको भी बताएंगे, क्लियर है, आगे देखते हैं।
अब जस्ट इसी पे बात करूंगा। तो मैंने सिर्फ आपको एक बात कही कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है और नहीं कहा गया है छोटा संख्या, कुछ नहीं कहा गया है, तो हमें लीस्ट वाले को प्रेफरेंस देना है। किसको देना है? लीस्ट वाले को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, एक बार चेक जरूर करना है। आइए एक नोट पढ़ते हैं पहले। नोट नंबर 5 पढ़िए। कह रहा है ax प्लस बी, जहां a और b क्या है? कांस्टेंट है। ax प्लस बी में a और b कांस्टेंट के फॉर्म में है, संख्या हो, उसमें से a या b, a या a के किसी फैक्टर से, समझना अभी मैं खाली बस पढ़ रहा हूं, अभी समझाता हूं। a या a के किसी फैक्टर से भाग देने पर शेष हमेशा b आएगा, लेकिन शेष कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि अगर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो एक बार फिर से भाग दे, मतलब देकर से छोटा कर लेंगे। क्लियर है? ये बात शायद अभी समझ में ना आई होगी। आओ पहले मैं समझाता हूं, फिर दोबारा पढ़ने को दूंगा ये चीज। देखो, अगर मैं लिखता हूं ये 7, तो कहोगे सर ये तो 7 है, ठीक है, और ये एक नंबर है, यस और नो। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा 7x, तो बहुत से बच्चे बहुत तरह की बातें करते हैं कि सर ये एक वेरिएबल है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं ये 7 है और ये 7 का मल्टीपल है, यस और नो। जैसे ही मैं 7x लिखता हूं तो क्या होगा? 7 का मल्टीपल है। कैसे? मैं x का वैल्यू कुछ भी रखूंगा यहां पर, 1 2 3, तो ये क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, यस और नो। क्या है? 7 का मल्टीपल है, यस और नो। x का वैल्यू कुछ भी होगा तो ये क्या होगा? 7 का मल्टीपल, यस और नो। फिर से देखते हैं। मैंने कहा अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये एक नंबर है और ये 7 का मल्टीपल है। ये क्या है? 7 का। ये क्या है? 8 का मल्टीपल है। ये क्या है? 15 का मल्टीपल है। मतलब x कुछ भी रखोगे तो 15 का मल्टीपल देगा। क्लियर है? अगर आपको ऐसे लिखा है, अच्छा ये क्या है? 15 का मल्टीपल है, तो अगर मैं कुछ भी हो, 30 हो, 45 हो, कुछ भी हो, अगर मैं 15 से भाग दूंगा तो पूर्णतः काट लेगा, पूरा पूरा काट लेगा, यस और नो। ये बात समझे? ये है क्या? 15 का मल्टीपल, और ये क्या है? 15, तो इसको पूरा पूरा काट लेगा, पूरा पूरा यानी 0 ले आएगा काट के। ठीक है, क्लियर? पूर्णतः डिविजिबल होगा। क्लियर है? कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचने का सिस्टम नहीं है। एक बात तो समझ गए आप लोग, यस और नो? पक्का? अगर मैं कहता हूं ये क्या 15 का मल्टीपल, तो 15 तो बेटा काटे काटेगा इसको, और अगर 15 का फैक्टर 3 है तो 3 भी काटेगा इसको, यस और नो। जब 15 काट पा रहा है तो जो 15 को काटेगा वो भी इसे काटेगा, यस और नो। बिल्कुल। तो 15 का फैक्टर क्या है? 5 भी है, तो 5 भी काटेगा, यस और नो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 17x है तो 17 का मल्टीपल है, ठीक है, तो 17 भी काटेगा। अगर 17 कोई फैक्टर होगा, अभी तो नहीं है, अभी तो फैक्टर भी काटेगा इसको। जैसे एग्जांपल के लिए इसे 18 कर लेते हैं, तो 18 भी काटेगा, और 18 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 भी इसे काटेगा, पूर्णतः काटेगा। ठीक है, ये बात समझे? 18x में ये वाला पार्ट तो आपको पता है कांस्टेंट है, और ये वाला पार्ट क्या है? वेरिएबल है, ऐसा नहीं? लेकिन दोनों मिलकर क्या बन रहा है? वेरिएबल बन रहा है। अगर मैं लिखूं 18x प्लस 7 और मैं इसको 18 से काटूं, तो ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, यही मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, यस और नो? यस और नो? यस और नो? अगर मैं 15x प्लस 8 15 से काटूंगा तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि ये तो 15 का मल्टीपल है और ये 15 है, तो पूरा पूरा काटेगा इसको, है ना? चलिए, अगर ऐसी बात है
जब मैं नंबर लिख रहा हूं 15x प्लस 8, तो ये देखो मान लेते हैं ये a है और ये क्या है, b है। तो अभी जो क्वेश्चन में कह रहा था क्या, ax प्लस b, यहाँ a और b कांस्टेंट है, देखो ना ये 15 भी कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको फाइनल टच देता हूं। मैंने सिंपल से बात कही कि कोई भी नंबर है 16x प्लस 7 है, तो इसको 16 भी काटेगा और फैक्टर ऑफ 16 भी काटेगा। ठीक है, क्लियर, पक्का क्लियर है? एक बात और फाइनली सीख लो, 16x प्लस 9 अगर मैं कहूं कि भाई 8 काटेगा, काटेगा? हाँ काटेगा, क्योंकि 16 तो काटेगा और 16 का फैक्टर क्या है 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहते हो कि सर ये रिमाइंडर बचेगा, यस और नो? नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि देखो यही कहा गया था उस स्टेटमेंट के अंदर, पढ़वाऊंगा अभी फिर से। यही कहा गया था कि अगर भाग देने पर डिविडेंट बड़ा हो जाता है डिवाइजर से, तो एक बार और भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि देखो ना इसको भाग दे तो ये पूरा पूरा कट गया। इस केस में 9 है, इस केस में क्या है 9, 8 से बड़ा है, तो इसको भी एक बार काट लेगा, ये एक कर देगा। क्या कर देगा? एक कर देगा। फाइनल कंक्लूजन खत्म करते हैं। अगर ये कह रहा है कि 15x प्लस 19 है, ठीक है, और कह रहा है कि 15 से काटेगा, तो ये तो इसे पूरा पूरा काट लेगा। ध्यान देना, काटने के बाद अभी भी क्या है, जो डिवाइजर है यानी जो भाजक है, इससे बड़ा है भाज्य, तो एक बार और इसे काट लेगा, ये एक बार उसे और काट लेगा, तो क्या दे देगा? 4 दे देगा। लेकिन अगर छोटा है 15x प्लस 7 काटेगा 15 से, तो ये बच जाएगा पूरा। क्या बच जाएगा? ये पूरा बच जाएगा। अब उसी स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे ना तो देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है ax प्लस बी में a एंड b कांस्टेंट है, a एंड b क्या है? कांस्टेंट है, के फॉर्म में कोई दो संख्या हो, a और b, इस तरह के फॉर्म में ax प्लस b के फॉर्म में a और b क्या हो? कांस्टेंट हो और दो संख्या हो, कांस्टेंट और दो संख्या हो। उसमें इसी ए की बात कर रहा है, a या a के किसी फैक्टर से, देखो ना ax प्लस b में या तो हम a से भाग दें या a के किसी फैक्टर से भाग दें, यस और नो? तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा, क्योंकि ये तो a का ही मल्टीपल है। तो ये बात कह रहा है a या a के किसी फैक्टर से भाग दें तो क्या है, शेष हमेशा b बचता है। देखो लिखा हुआ है शेष हमेशा b बचता हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आगे कह रहा है लेकिन शेष कभी भी, जो शेष बचा है, ये शेष बचा है, इस डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो एक बार और भाग दे देंगे और छोटा कर लेंगे। आई थिंक बात मेरी समझ गए हो। ठीक है, कुल मिला के यही कहना चाहता है 14x प्लस 17, 14 से भाग दें या 14 के फैक्टर से भाग दें, क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये b क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर। लेकिन अभी क्या है, रिमाइंडर बड़ा है, अभी क्या है? बड़ा है, तो एक बार और लग जाएगा भाग, तो 3 बच जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात कही थी और कुछ बात इसमें है नहीं। आइए, अगर ये बात समझ गए तो एक बात और समझिए, जब भी हम सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, एक पॉइंट लिखा गया, सक्सेसिव डिवीजन करने पर प्राप्त सभी संख्या में डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर कांस्टेंट आता है, अर्थात रिमाइंडर नहीं बदलता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिए। मान लेते हैं किसी नंबर में हमने 5 से भाग दिया, 4 से भाग दिया और 3 से भाग दिया। रिमाइंडर आपका 3, 2, 1। ठीक है, क्लियर? अब डिवीजर ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलता है? डिवीजर ऑफ प्रोडक्ट, डिवीजर यहां पर क्या है? यही ना डिवीजर है मेरा, यही ना मेरा डिवीजर है। डिवीजर का प्रोडक्ट मतलब गुना, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, 5 चौक 20 किया 60, यही ना है? डिवीजर का प्रोडक्ट क्या है? यही ना है?
अब लॉजिक समझिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। आप देखिए, अगर समझ, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसको पहले, आइए एक दो बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं इसको रख के सॉल्व करता एक, तो क्या होता, यहाँ था 4, फिर क्या आता 18, यहाँ क्या था 18 पचे 90 और फिर 93। क्लियर? तो पहली बार में नंबर क्या आता मेरा 93। अब आगे बात करते हैं फिर से। अगर मैं दिखाया था मैंने आपको अभी टू रखता तो क्या आता, ये 3 दूनी 6 1 7, या सुन नो, और 7 चौक 28 और 2 30, यहाँ पे 30 रखते तो क्या आता 153। सेकंड बार में क्या आया 153। क्लियर है अभी तक कोई दिक्कत? अगर मैं यही वैल्यू चेंज कर देता, अगर मैं आपकी वैल्यू चेंज करके दिखाता आपको फिर से एक बार, तो क्या में रिसीव होता हमें 3 3 9 1 10, 10 यहाँ आता तो क्या होता 42, तो क्या होता 213। ऐसे ही सो ऑन चलता है नंबर। यस और नो, यस और नो, क्लियर है? अब क्या कह रहा है इसमें, ये जो नंबर आया कोई भी नंबर हो सकता है। नोट पढ़ते तो यही कहा गया है, क्या कहा गया नोट में, ये कहा गया है सिंपल सी बात कि सक्सेसिव डिवीजन करने पर प्राप्त संख्या में अगर डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आता है कांस्टेंट। तो अभी डिवीजर का प्रोडक्ट क्या है 5 चौक 20 या 60, तो प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर मेरा बाबू 60 है ना। अब देखो 60 से भाग दो, इसमें 93 में अगर 60 से भाग दोगे तब भी 33 आएगा, 153 में अगर 60 से भाग दोगे तब भी क्या आएगा 33 आएगा, 213 में भी अगर 60 से भाग दो क्या आएगा 33। रिमाइंडर क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है रिमाइंडर, मतलब एक फिक्स रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर नहीं चेंज होता है, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि भाई ठीक है कुछ भी रख के बनाओ, आप 1 रख के बनाओ, आप 2 रख के बनाओ, आप 3 रख के बनाओ, आप 4 रख के या 50 रख के, कुछ भी रख के बनाओ, अगर मैं डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा कांस्टेंट। यानी यहां से एक दिमाग का दरवाजा खुलना चाहिए आपका, बहुत लोग का नहीं खुलता है, आपका खुलना चाहिए। क्या सर एक सॉल्यूशन मिल गया मेरे को, जो पीछे आप बात बता रहे थे, क्या बता रहा था मैं कि मान लेते हैं एक 5 4 3 से भाग दिया गया और 3 2 1 रिमाइंडर आया, एक क्वेश्चन कह रहा है और मुझे वो नंबर नहीं दिया हुआ, नंबर मुझे नहीं दिया हुआ है, ना लिस्ट बोला गया है, हाईएस्ट तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो हमने लिस्ट लेके निकाल के चेक किया, लिस्ट वाला उसके अंदर था ही नहीं, मान लो उसने 5 रख के बनाया होगा, उसने 5 रख के बनाया होगा, हमें क्या पता। लेकिन जब हमने ये सॉल्व किया, हमने एक लिस्ट नंबर निकाल लिया, सॉल्व करेंगे उसको एक लिस्ट नंबर निकाल लेंगे, चेक करना पड़ेगा लिस्ट के लिए। जैसे ही लिस्ट निकालेंगे एक नंबर मिलेगा हमें, और डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देके कांस्टेंट रिमाइंडर चेक कर लेंगे, कांस्टेंट रिमाइंडर चेक कर लेंगे। अब देख रहे हो नंबर कोई भी है, रिमाइंडर क्या है कांस्टेंट है, यानी 4 ऑप्शन में एक सही होगा। और अगर हम प्रोडक्ट के डिवीजर से भाग देंगे 4 ऑप्शन में, तो इसकी संभावना है कि जिसका रिमाइंडर 33 होगा वही आंसर होगा। यस और नो, इसका संभावना है कि जिसका 33 होगा वही आंसर होगा। यस और नो, ये बात पकड़े नहीं पकड़े आप, क्योंकि कुछ भी रख के बनाएंगे रिमाइंडर क्या रहेगा कांस्टेंट। और मुझसे पूछ लिया बताओ क्या है, 5 4 3 से भाग दिए, 3 2 1 आया, बताओ नंबर क्या होगा। कुछ कहा नहीं गया क्वेश्चन में, लिस्ट कहा नहीं गया है, और उसने मान लो 5 रख के बनाया है। अब या तो चेक करें 5 तक, मान लो उसने 20 रख के बनाया, चेक थोड़ी करते रहेंगे बुढ़ापे तक, तो क्या चला पता हम प्रोडक्ट डिवीजन से भाग देंगे। पहले हम लिस्ट नंबर निकालेंगे, लिस्ट में आसान है, लिस्ट निकालना क्या आसान है, एक रख के निकाल लेंगे फट से, 93 आया, उसमें हमने क्या किया प्रोडक्ट डिवीजन से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया 33। एक तरीका तो क्लियर है कि उन 4 में
हम भाग देंगे, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा, 33 आएगा, वही मेरा आंसर होगा। क्या इतनी बात ठीक है ऑनलाइन वालों? क्या इतनी बात ठीक है? क्या किसी के दिमाग में कोई बात आ रही है तो जरा बताइए मेरे को, बताइए क्या आपके दिमाग में कोई बात आई? बताइए क्या कुछ गलत लग रहा है आपको? देखिए मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ देखो, क्या गड़बड़ लग रही है, एक बंदे ने पकड़ लिया लेकिन बाकी लोगों ने नहीं पकड़ा। सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें भाग देने से क्या आएगा, 33 आएगा। मान लो दो तीन ऑप्शन में दो तीन नंबर दे दिए, जिसमें भाग देने पे क्या आएगा, 33 आएगा। फिर तो ये मेरा रूल फेल हो गया, फिर तो मेरा रूल ये फेल हो गया। हाँ यहां पर तो ये इसका ड्रॉबैक है, लेकिन मैं आपको अभी एक स्टेप बताया है। अभी क्या बताया मैंने आपको, एक स्टेप की ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई आपने क्या किया। नोट नंबर 6 हमारा यही कहता है कि अगर क्रमागत भाग दिया गया है, अगर क्रमागत भाग दिया गया है और उनके प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मैंने करके चेक भी किया एक बार, हाँ आ रहा है। तो इससे मेरे को एक हथियार मिल गया, एक पॉइंट में आगे चेक कर पा रहा हूं क्या, कि भैया ऑप्शन में मेरे पास एक ऑप्शन बच गया चेक करने का, कि क्या पता चेक कर लूं। अगर 3 का नहीं है, 3 का अलग अलग आ रहा है और 1 का ही आ रहा है, तो वही मेरा आंसर, वही मेरा आंसर, यस और नो। तो छोटे एग्जाम्स में ज्यादा अंदर घुसता नहीं है, लेकिन हम अगली संभावना पर बात करेंगे कि मान लो एक से अधिक ऑप्शन मैच कर गया, तब क्या करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। बस एक पॉइंट आगे चेक करने का, तो यहां से भी हम चेक कर पाएंगे। क्लियर है? आइए, तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? बताइए इस पॉइंट में कोई समस्या? अच्छा एक बात और, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको अलग तरीके से दिखाता हूं, जरा देखिएगा इसको। यही ना, 5 4 3 से भाग दिया तो 3 2 1 आया। मान लेते हैं कि यहां पर x रहा होगा, क्या रहा होगा, तो पता है आपको ऐसे गुना होगा फिर जुड़ेगा, तो ये बनेगा ना 3x+1, और ये कहाँ होगा, ये यहां पे होगा, यस और नो। अब जब ये गुना होगा तो 4 तिया 12x+4, यस और नो। एक बार ये इससे गुना होगा, एक बार ये इससे गुना होगा, ठीक है। अभी रुकना है, अब ये जुड़ता भी तो है, जोड़ा नहीं अभी हमने, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यस और नो। अगर इतू सा भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत, ये 12x+6 कहां से आएगा, यहाँ पे आएगा, यस और नो। अब देखिए 12 × 5 = 60, 60x+33, 6 × 5 = 30 और 3 33। तो बाबू नंबर क्या बना, अगर मैं नंबर बनाना चाह रहा था, नंबर बनाना चाह रहा था तो क्या बना नंबर मेरा, 60x+3, यस और नो। देखो इससे सुविधा कितनी होगी, सॉरी 30 सुविधा कितनी हो गई इससे। अब मुझे इतने बड़े में रख के देखना नहीं है 1 2 3 4, मैं रख के चेक कर लूंगा। 1 तो क्या देगा 93, 2 तो 120, 153, 3 60 180 213। देख रहे हो कितना इजी हो गया नंबर निकालना मेरे, कितना इजी हो गया मेरे नंबर निकालना, समझे। और ध्यान से देखो, अब आपको लॉजिकल दिखाई देगा कि क्यों कांस्टेंट रिमाइंडर आता है, क्यों कांस्टेंट रिमाइंडर आता है। जरा देखो, ध्यान से देखो, 5 चौक 20 दिया 60 आ गया, 60x+33 ये 60 का मल्टीपल है, और प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन क्या है 60 है, तो ये तो पूरा पूरा इसको काट ही लेगा।
ये तो पूरा पूरा इसको काट ही लेगा, इसीलिए हर बार क्या बच रहा है, रिमाइंडर कांस्टेंट बच रहा है। क्या बच रहा है हर बार, रिमाइंडर। क्लियर, पक्का समझ में आया कि रिमाइंडर कांस्टेंट क्यों बचता है हर बार, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये जो आपका आता है, ये जो आता है यही तो है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन, तो पूरा पूरा काट ही लेगा उसको। एक बात तो ये, तो नंबर क्या बना यहां से, नंबर क्या बना 60x प्लस 33। कोई आपत्ति नंबर आने में, लीस्ट चाहिए 1 रख दो, जो भी चाहिए आपको, 5 रख के बनाना है तो 5 रख के बना दो, यहाँ पे वैल्यू बदल दो, नंबर आपका बदल जाएगा। अगर आप ध्यान दो, यहां 1 रखने पे तो ये 93 दे रहा है, यस और नो, ट्रू रखने पे दे रहा है 153, सेकंड में कितना दे रहा है 216, 1300। ठीक है, आप नोटिस करो तो ये एपी में होगा, ये ना एपी में होता है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बताया था आपको, इसकी जो भी है ना 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे क्या आएगा, एपी में आएगा, और उसका जो डिफरेंस कितना होगा, यही डिफरेंस होगा उसका। देखो 60 जोड़ने पे आ रहा है, 60 जोड़ने पे आ रहा है, 60 जोड़ने पे आ रहा है, यस और नो, यस और नो। तो मुझे पता है जो नंबर है, इस तरह से जब नंबर आता है तो क्या आता है, एपी में आता है, क्योंकि देखो ना ये पूरा एक नंबर है, अब 1 2 3 4 करेंगे तो ये तो फिक्स ही हर बार जुड़ेगा, तो बढ़ क्या रहा है 60, 120, 180, तो बढ़ कैसे रहा है 60 60 60 60 से बढ़ रहा है, तो यही तो मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो क्या चला पता कि नंबर हमें क्या देता है, एपी में देता है, क्या देता है, पहली बात तो ये, और एपी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा मेरा ये हुआ कि मुझे सारे नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, एक नंबर निकाल लूंगा, मैं एक नंबर निकाल लूंगा, रखो यहाँ पे, तो कितना हो गया 93, बस। अब डिफरेंस कितना आएगा 60 60 का हर बार, यही आएगा डिफरेंस आपका, प्लस करेंगे कितना आएगा 153, प्लस करेंगे कितना आएगा 200, तो मतलब एक निकाल लूंगा, उसके बाद बाकी तो मैं एकदम आराम से निकाल दूंगा बिना किसी दिक्कत के। क्यों, क्योंकि ये एपी में है, क्योंकि ये एपी में है। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझे। ये नंबर कैसे आया, कुछ नहीं, एक्स रखा हमने 3x प्लस 1, ये यहां से आया, और 4 तिया 12, 4 प्लस 2 6, यहां से आया 60 प्लस 33। क्लियर है, तो नंबर मेरा क्या आ गया 60x प्लस 33, और ये क्या है एपी में, ये क्या है एपी में, डिफरेंस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, हो सकता है ये बात नंबर कुछ हो रहा है, लेकिन डिफरेंस आपका यही मेंटेन करता है, डिफरेंस आपका, और यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है, ये क्या है, देखो ना 5 चौक 20 या 60, और इसीलिए पूरा पूरा कट जाता है और ये बच जाता है। लेकिन कभी ऐसा होगा, कभी क्या होगा, ऐसा होगा कि फैक्टर से काट रहा होगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में इसको भी एक बार काट लेंगे, हालांकि अभी तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। चलिए यहां पे 2 छोटे फॉर्मूले भी हैं, अगर आप देखना चाहो। फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल ध्यान देखना, नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो 60 था यही था ना प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, ये क्या था, ये जो 60 था क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ, यस और नो, नंबर लिख दो साइड में, 60x प्लस 33, यस और नो, ये था ना, तो यही मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, और ये मेरा क्या था, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यस और नो, यस और नो, तो प्लस गुना करेंगे ना जी, गुना होता ना, गुना लास्ट क्वेश्चन, और मान लो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है, मान लेते हैं कांस्टेंट नंबर है, तो मान लेते हैं कि भाई y होगा, क्या है y मतलब एक कांस्टेंट रिमाइंडर, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नंबर, तो यही मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, नंबर निकालने, क्या बन गया, नंबर निकालने का मेरा फॉर्मूला बन गया, यस और नो, कोई दिक्कत, हाँ पक्का, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अगर दिया है तो रख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वरना एक्स मान के चलेंगे। अब प्लस
वो कांस्टेंट रिमाइंडर, और वो कांस्टेंट रिमाइंडर। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतनी बात से सहमत है? अगर मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना है, अगर मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना है, अगर मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान देखना, बिल्कुल मुझे क्या निकालना है? एक कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना है, यस और नो? तो कैसे निकलता है? तो कुछ मत करो, अगर मैं यहां जो लास्ट क्वेश्चन है यहां रखता हूं 1, तो मेरा क्या देगा? ये लीस्ट नंबर देगा, यस और नो? यस और नो? जैसे ही मैं लास्ट क्वेश्चन 1 रखूंगा तो मेरा क्या देगा? लीस्ट नंबर देगा। मैंने 1 रखा तो ये पूरा गुना हो जाएगा आपस में। मान लेते हैं ये 60 था, तो ये गुना होकर क्या देगा? और इसको क्या करेंगे? इसको ये जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर है, हमें क्या चाहिए? हमें कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए, घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? घट के हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं बनाऊं जरा फॉर्मूला, तो देखिए नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स इनटू लास्ट क्वेश्चन प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर। अगर मैं कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना है, कांस्टेंट रिमाइंडर निकालना है तो क्या फॉर्मूला है इसका? बताया मैंने आपको, लीस्ट नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स। ठीक है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। लीस्ट नंबर निकाल लिया आपने, पता है कैसे निकला? लिस्ट नंबर 1 रखेंगे, काम हो जाएगा आपका, यही ना? और माइनस का कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स, तो क्या आ जाएगा मेरा? कांस्टेंट रिमाइंडर। क्या आ जाएगा मेरा? कांस्टेंट रिमाइंडर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये बात सीख गए तो इधर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या में 2, 3, 4 से क्रमागत भाग देने पर क्या 1, 2, 3 बात? अच्छा, किससे भाग देना हमें भाई? 2 से। अच्छा, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब क्या सिखाया था आपको मैंने? 2, 3 और 4 से क्या करना है? भाग देना है। ये मेरा डिवीजर है, यस और नो? ये मेरा, और रिमाइंडर क्या है मेरा? रिमाइंडर क्या है? 1, 2, 3। यस और नो? यस और नो? क्या निकालना है मेरे को? शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना। इधर देखिए, चलिए निकालते हैं, पहले शेषफल निकालते हैं। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं। प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले लिस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, और 24 से कह रहा है भाग देने पर, 24 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट रिमाइंडर देगा, यस और नो? तो सबसे पहले क्या करेंगे? कहा गया है क्वेश्चन में 2, 3, 4 से क्रमागत भाग दिया गया, यानी सक्सेसिव डिवीजन आया है, तो रिमाइंडर क्या है? 1, 2, 3 आया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या? लीस्ट नंबर। और लीस्ट नंबर निकालने के लिए बताया था कैसे निकालते हैं? 4 और 3 7, 7 दिया तो क्या कर रहा है? मारेंगे 4, 3, 7, 7 दिया 21, 21 और 2 23, और 23 दूनी 46 और 1 47। क्या आ गया? लिस्ट नंबर क्या आ गया? 47। कोई दिक्कत? अब कह रहा है 24 से भाग दे। क्या कह रहा है? 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दो तो क्या आ गया? 23 आपका क्या आ गया? क्या आ गया? 23 आपका कांस्टेंट रिमाइंडर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सी वाला आपका सही ऑप्शन। ध्यान नहीं दे रहे आप, ध्यान नहीं दे रहे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 2, 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लिस्ट नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि रूल तो यही था कि लिस्ट नंबर में अगर प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से भाग देंगे तो क्या आएगा? और 24 आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है। हम किसी नंबर से भाग देखकर बता नहीं पाएंगे कि शेषफल क्या आएगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से भाग देने से
हमें पता है रिमाइंडर क्या आता है, कांस्टेंट आएगा। और कह रहा ना 24 से भाग देने पर, तो 24 और कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है जिसे आप नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लीस्ट नंबर निकाला। कैसे निकाला, 4 3 7, 7 3 21, 2 23, 2 46, सॉरी 46, ठीक है, 46 1 47, 47 आया। अब किससे भाग दे रहे हैं, कोई रैंडम नंबर से भाग देना होता तब हम मुश्किल था, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से भाग दे रहे हैं। 24 और कुछ नहीं है, लिखा है 24 लेकिन एक्चुअली 24 में है क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है। 24 से भाग दिया तो आ गया 23, और 23 आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। अगला 6 नंबर देखिए, कह रहा है 3 4 6 से भाग देने पर क्या आया, 2 2 4 आया, क्या आया, क्लियर। अब कह रहा है 72 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 4 तिया 12 छिक 72, यानी वो प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से ही भाग देना, वो कह रहा है। मैं 72 देखते ही एक बार देता हूं कैलकुलेशन कि जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो और कुछ नहीं कह रहा, तो क्या करेंगे, लिस्ट नंबर निकालेंगे, यस और नो। तो 6 और 4 10, 40 42, और 42 थी 126, 128, कितना आ गया, 128। किससे भाग देना है, 72 से भाग देना है, तो क्या आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा, कितना, 56, यस और नो। 7 और 5 12, 8 में से 2 गया 6, 56 आ गया। क्लियर है, एकदम समझ रहे हो। तो अभी हम कितने स्टेप में काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लीस्ट नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट नंबर यहां पर हमारा क्या आया था, 128। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं जो कहा गया है, और जो कहा गया है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स, यानी 128 में 7 से भाग देके हम आंसर अपना निकाल रहे हैं, यस और नो, यस और नो। 72, अच्छा यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। आइए अगले पे आते हैं, 7 नंबर पे कह रहा है किस संख्या में 12 और 17 से, 12 और 17 से क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 और 5। ध्यान से देखो, 12 और 17 का जो प्रोडक्ट है वो 204 है, इसीलिए बता पाएंगे, अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा, 17 पचे जोड़ना है, 17 पचे नहीं करना, 17 और 5 कितना, 22, 22 और 12 कितना, 168, और 8 100, क्या दिक्कत है आपको, कितना था यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं मैं, 17 और 5 22, 22 दाई 220, और 22 दूनी 44, तो क्या हो गया 264, और 8 कितना हो गया 270, और किससे भाग देना कह रहा है 204 से, तो कितना आ जाएगा 68, कितना आ जाएगा 68, यही मेरा आंसर है। क्लियर, समझ गए। तो पहले ना हम ऐसे ही क्या करते थे, लेकिन जब कुछ टाइम काम किया ना तो चला पता कि थोड़ा सा ना टाइम लग रहा है, जल्दी कैसे किया जाए इसको, और जल्दी भी पॉसिबल है ये, कैसे, एक तरीका देखो, सेम ही चीज कर रहे हैं। इस केस में और उस केस में फर्क क्या है, इस केस में आपको एक डायरेक्ट क्या देगा, कांस्टेंट रिमाइंडर दे देगा, क्या देगा, डायरेक्ट कांस्टेंट रिमाइंडर दे देगा। मतलब आपको लिस्ट नंबर निकालकर फिर भाग देने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको लिस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, ना तो आपको भाग देना पड़ेगा। ये आपके 2 स्टेप से कम कर क्या करेगा, कम करवा लेगा। कैसे, ध्यान देखना,
बिल्कुल ध्यान से देखना, 12 25 60 और 8 68 आ गया। कुछ नहीं किया, यहाँ गुना किया और यहाँ जोड़ा है, पता है ना, सीधा आएंगे तो जोड़ेंगे और क्रॉस जाएंगे तो गुना करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर से देखिए, ये डायरेक्ट देगा आपको, क्या देगा, डायरेक्ट दे देता है आपको। हर बार हम कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल रहे हैं, हमें यही कह रहा है इसमें, कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने को कह रहा है। अभी 2-3 क्वेश्चन जो किया क्या कह रहा है, कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने को कह रहा है। 12 25 60 और 8 जोड़ेंगे 68, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आता है। क्या आता है, अगर आप इसी को पिछले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते 6 नंबर पे, तो 6 नंबर क्या कह रहा था, 3 4 6, ठीक है, तो क्या आया 2 2 4, यही ना। अब सर कैसे करोगे, बिल्कुल करेंगे, ध्यान से देखना क्या करेंगे। इधर देखो, 4 चौक 16 और 2 18, यहां लिखेंगे 18, ठीक है, क्लियर। 18 3 54 और 2 56, देखो 56 पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। यस और नो, यस और नो। इस प्रोसेस से क्या हुआ, हमारा समय बच गया लीस्ट नंबर निकालने का भी और भाग देने का भी। ना हम भाग देने से बच रहे हैं और लीस्ट नंबर निकालने से भी बच रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या था, यही हमने किया था, क्या था भाई, 2 3 4, क्या आया था 1 2 3, यस और नो। 3 3 9, 11 दूनी 22 और 1 23, यस और नो, क्लियर है, बात समझ गए। हाँ, तो देखिए, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें आप नहीं सीख सकते, समय लगेगा आपको सीखने में। ठीक है, टीचर की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है कि ऐसा कुछ नहीं जो मैं जानता हूं और आप नहीं जान सकते, लेकिन उस जानने में आपके 5-7 साल निकल जाएंगे। ठीक है, तो उतने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए कौन सा क्वेश्चन थे हम लोग भाई, आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर ना, चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 5 4 6 से, 5 4 6 से भाग देना है, रिमाइंडर कितना आया, कितना है भाई, 3 2 4, यस और नो। देखा जरा आप पे क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए निकालते हैं। अच्छा, मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे क्या करूं, लीस्ट नंबर निकालूं, डायरेक्ट कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल दूं, क्या करूं, क्या करूं भैया, ध्यान देना मेरी बात समझो पहले। आइए पहले निकालते हैं, लिस्ट नंबर निकालते हैं। 6 4 10, 10 चौक बोलो 40, 42, 42 पचे 210, और क्या हो गया 213, यस और नो। और मैं किससे भाग दे रहा था, इनके प्रोडक्ट से है, इनके प्रोडक्ट से। कितना इनका प्रोडक्ट, एक थप्पड़ मारूंगा आपको, एक 60 बोल रहे हो, 5 चौक 20 से 120, इनका प्रोडक्ट कितना 120। तो मैंने तो कहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट से भाग देने पर रिमाइंडर कांस्टेंट आता है, अदरवाइज तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ तो 60 दिया हुआ है सर, प्रोडक्ट तो दिया नहीं है डिविजन का प्रोडक्ट। तो मैंने एक चीज और बताई आपको, या तो डिविजर का प्रोडक्ट हो या तो इसका फैक्टर हो। 120 का फैक्टर क्या है, 60 है, देखो ना क्या है, 60 है, यस और नो, क्लियर, समझ में आया आपको। तो कर दो, क्या आ गया आपका, कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो, बुड़बक। 6 या 180, 30 बचेगा और 3, 60 या 180 होगा जी, है 180 में कितना जोड़ेंगे कि 213 हो जाए, 33, नहीं कर पा रहे आप लोग, बहुत खराब बात है। ऑनलाइन में दिक्कत है किसी को, चलिए आ रहा है सबको,
बहुत बढ़िया। तो मेरी बात समझे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था? इस क्वेश्चन में हमें डिवीजर के प्रोडक्ट से नहीं, उसके फैक्टर से भाग देना पड़ा था। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आइए 9 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर क्या आया? 3 2 1 आया। नंबर बताना है बाबू। अब आप देख लो, वही सिचुएशन खड़ी हो गई आपके आगे। क्यों खड़ी हो गई? डिवीजर तो दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, अब आपको कुछ बताया नहीं गया क्या निकालना है। आपको कुछ बताया नहीं गया है कि लिस्ट निकालो, हाईएस्ट तो निकाल ही नहीं सकते। तुम्हारी प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए? लिस्ट। यस और नो? किसको नहीं चाहिए? लिस्ट। तो लिस्ट निकाल लेते हैं। 4 चौक 16, 2 18, 95 और 3 93। लिस्ट कितना आ गया? यस और नो? यस और नो? नंबर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से जब भाग देंगे तो मेरा क्या दे देगा? मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर दे देगा। कांस्टेंट रिमाइंडर देगा। और इस केस में मेरा नंबर क्या बनता है? इस केस में आता मैं नंबर तो क्या बनता? ये नंबर कैसे बनता? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर इनटू लास्ट क्वोशिएंट, है ना, प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर, प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर। तो इस केस में कांस्टेंट रिमाइंडर क्या है? 33 है। कैसे? तो लिस्ट नंबर कितना आया था? लिस्ट नंबर कितना आया था? 93। प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर क्या है? मैंने भाग दिया, क्या गया मेरा? 33 आ गया। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? और एक तरीका और भी था, क्या? जो मैंने बताया था फॉर्मूले के अंदर, क्या? कि लिस्ट नंबर निकाल लो और प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर को माइनस कर लो। प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर को माइनस कर लो। लिस्ट निकालने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1, लिस्ट के लिए क्या है? यहाँ पे 1, तो इसको अगर माइनस कर लेंगे, इसको, ठीक है, लिस्ट नंबर में से, इस 60 को 93 में से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ कॉन्स्टेंट। एक था फॉर्मूला कि लिस्ट नंबर में से माइनस कर लेंगे किसको? प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर को। खैर अभी निकाल लिया हमने निकाला तो हमारा लिस्ट नंबर क्या आ गया? 93। लेकिन क्वेश्चन में तो 93 है नहीं। 93। तब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी, क्या? रुक जाओ, आगे नहीं बढ़े। तो ये जो मेरा नंबर है 60x प्लस 33, अगर मैं इसमें भाग दूंगा प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ऐसा नो? क्या बचेगा? रिमाइंडर 33। यानी उस ऑप्शन में से अगर मैं 33, सुनो इधर देखो, इधर देखो, पहले सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। ये काट लेगा। ये तो डेफिनेटली बात है कि 60 का मल्टीपल है। क्या है? 60 का, और प्लस ये है, प्लस ये है। अगर मैं इसको घटा लेता हूं इसके अंदर से, तो ये पूरा क्या है? पूरे को मैं बोलता हूं क्या? एक नंबर मान लेता हूं, y। क्या मान लिया मैंने पूरे को? तो इसमें क्या है? 60 का मल्टीपल है और प्लस 33 है। अगर मैं प्लस 33 को माइनस कर लेता हूं y के अंदर से, तो मेरा ये जो क्या आ जाएगा? 60 का मल्टीपल क्या आ जाएगा? 60 का मल्टीपल। तो ये जो नंबर है इसको पूरे को काट लेगा और क्या बचेगा मेरा? 33। यानी इन ऑप्शंस के अंदर क्या होगा? 33 एक्स्ट्रा होगा। यस और नो? 33, क्योंकि वास्तविकता में नंबर तो क्या कब आएगा? यहां तो कुछ भी रहा होगा, 60 का मल्टीपल होगा और जोड़ के ही 33 आया होगा। यानी अगर उन ऑप्शंस में से मैं 33 माइनस कर लेता हूं तो वो क्या होगा? 60 का मल्टीपल होगा, तभी ना कटा होगा, तभी ना कटेगा। यस और नो? अब ध्यान दो, 60 से कटने के लिए किसी को उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0।
60 तो तभी काटेगा ना जब उसका अंतिम अंक क्या होगा 0। यस और नो। अगर मैं पहले वाले में से 33, देखो ना मैं 33 माइनस कर रहा हूं हर ऑप्शन में से, क्लियर, ये मैं करने जा रहा हूं बट मैं लॉजिकली कर रहा हूं। इकाई के अंक में मैं 3 घटा रहा हूं क्योंकि मुझे इकाई का अंक 0 आएगा तभी कटेगा, अदरवाइज वो कटेगा नहीं। देखो 5 में से 3 गया 2, नहीं कटेगा, ये पहला वाला क्या होगा, नहीं कटेगा 60 से, ये नहीं कटेगा। दूसरे में जाओ 73 में से 3 गया, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इकाई का अंक 0 आ रहा, कट सकता है, रुकेंगे आगे बढ़ेंगे। 17 में से 3 गया, नहीं कटेगा, और 6 में से 3 गया, नहीं कटेगा, मतलब ये और ये तो नहीं कटेगा 60 से। अब कितना आ गया 273 में से क्या कर लो 33 माइनस कर लो, क्या करो 33, 240 आएगा, और 240 60 का मल्टीपल है, क्या 240 60 का मल्टीपल है। तुमने कैसे पहचाना इस क्वेश्चन को? हमने कुछ नहीं किया, हमने लीस्ट नंबर निकाल लिया, ठीक है, और वहां से क्या कर लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, उस रिमाइंडर को माइनस कर लिया, तो क्या होना चाहिए 60 से कटना चाहिए, यस और नो। तो जैसे ही हमने माइनस किया तो 60 से कौन कटेगा, 60 या 60 का मल्टीपल, 60 या, जैसे हमने 33 माइनस किया और चेक किया कौन कटने वाला है 60 से, तो 60 से कटने के लिए पहली इकाई उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो मैंने इसी में तीनों को बाहर कर दिया। मैंने काट कर नहीं देखा, मैंने किसी को काट कर नहीं देखा, ठीक है, समझ गए? देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या में 5 4 4 और 2 से भाग देने पर क्रमशः क्या आता है 3, भागफल क्या आ रहा है, क्या भाई, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे क्या कह रहा है कि संख्या में 5 4 4 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है हमारा 3 2 1 1, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब हमसे क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का प्रयास करूं, देखो कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने का प्रयास करूं, डायरेक्ट कैसे निकालूंगा कांस्टेंट रिमाइंडर, देखो भाई 4 एकम 4, ये क्या हो गया 5, 5 चौक 20 और 2 22, 22 पचे 110, और क्या 113, ये क्या, ये मेरा कांस्टेंट रिमाइंडर क्या आ गया, यस और नो, यस और नो। अब अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ, तो 5 चौक 20 चौक 80 दूनी 160, यही ना होगा 160, यस और नो, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर है, कितना है भाई 160, तो मेरा रिमाइंडर भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन भी आ गया। अब मुझे किस बात की रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन में कि भाई कौन सा है, क्योंकि अगर मैं लीस्ट नंबर निकालने का क्वेश्चन, नंबर कैसे निकलेगा, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 160 एक्स, एक्स मतलब 1, एक्स मतलब 1 प्लस 113, यही ना, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 गुना के 1 दे देगा, तो मेरा नंबर क्या दे रहा है ये 273, लिस्ट नंबर क्या दे रहा है 273, और से मेरा कितना कांस्टेंट रिमाइंडर है 113, ये मुझे निकालने की आवश्यकता थी नहीं, बस मैंने दिखा दिया आपको कि निकल सकता है, ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं 113 माइनस कर लेता हूं तो क्या होना चाहिए 160 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ना काटेगा 160 उसको, यस और नो, यस और नो, क्योंकि नंबर क्या बनेगा 160 एक्स प्लस 113, इसको काटना चाहिए 160, यस और नो, एक्स की वैल्यू वहां कुछ भी हो सकती है, इजंट मैटर। जब मैं 113 माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए 160 का मल्टीपल, और 160 का मल्टीपल होने के लिए उसका इकाई अंक क्या आना चाहिए 0, कटने के लिए चेक कर लेंगे क्या माइनस करना है, 113 माइनस करना है ना, तो पहले में से माइनस करो, नहीं हो रहा है,
दूसरे माइनस करो, हो रहा है, तीसरे में नहीं हो रहा, चौथा नहीं हो रहा, यानी दूसरा आपका आंसर है। दूसरा आपका, आप चेक भी कर सकते हो, 753 में से माइनस कर लो और फिर आप 160 से काट लो, कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए 11 नंबर चलते हैं। देखिए 11 नंबर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या x में, कोई संख्या है, बता दी गई हमको कि x है, क्या है संख्या, कोई संख्या है x है, बता दी गई, ठीक है, हम रख लिया भाई x है कोई संख्या। अब क्या कह रहा है, 6 5 3 से भाग दें तो क्या आ रहा है, 4 3 2। तो इतनी बात क्लियर है। कह रहा यदि यदि उसी संख्या में, इस x में, जिस x की बात कर रहे हैं, जिस x में भाग देने पर एक बार भाग जाओगा तो 4, एक बार भाग देंगे तो 3, एक बार भाग देंगे तो 2, मतलब इस डिविजन से एक संख्या है x, x में 6 से भाग दिया 4 आया, x में 5 से भाग दिया 3 आया, x में 3 से भाग दिया 2 आया। ठीक है, कह रहा वो जो नंबर है उसमें अगर x प्लस a, उस नंबर में कुछ जोड़ दिया और कह रहा है वो 90 से पूर्णतः कटेगा, 90 से कटेगा, तो a का मान पूछ रहा है, a का मान क्या हो सकता है, यस और नो। चलिए तो पहले मैं x से निकाल लेता हूं, पहले मैं x से निकालता हूं ना, x प्लस a करूंगा। तो बाबू इस बार x ही निकालना है, क्या निकालना है इस बार, x मतलब वो नंबर निकालना है, x मतलब वो नंबर ही है। ठीक है, तो नंबर कैसे निकलता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, तो 6 5 6 5 30 और 90, यस और नो। अब देखो मैं यहां x नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पे मुझे x ही निकालना है, इस बार नंबर को ही उसने x मान लिया है, तो मैं कोई दूसरा कॉन्स्टेंट मानता हूं k मानता हूं, क्या मानता हूं मैं, अब तक मैं इसको x मान रहा था, क्यों, क्योंकि मुझे नंबर निकालने को कहा गया था, इस बार उस नंबर को x बोल दिया गया है, तो मैं x नहीं रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को। आप कोई भी और ले सकते थे, a b c कुछ भी का बनता, प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर, प्लस निकाल देते हैं कांस्टेंट रिमाइंडर, क्या होगा भाई, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 6 77 और कितना हो गया 4, कितना हो गया 82, यस और नो, यस और नो। यानी ये जो मेरा आया है, क्या आया है, x आया है, यही ना मेरा x है, क्लियर, पक्का, क्योंकि फाइनल वैल्यू अभी हम रखने पे आएगा, फिलहाल मेरा x आ गया। अब कह रहा है यही वो नंबर x है जिसमें हमने 6 से भाग दिया तो 4 3 ऐसे आया, ठीक है। अब कह रहा है इसमें x प्लस a में, x प्लस a में का एक गुणनखंड क्या है, 90 है, जो उसे पूर्णतः काटता है, यानी x तो ये है, तो 90 k प्लस 82 ये मेरा x है, और प्लस a, यस और नो। कौन काट लेगा इसको, 90 काट लेगा, 90 पूर्णतः काटेगा, गुणनखंड होने का मतलब ही क्या है, पूर्णतः काट के 0 कर देगा, पूर्णतः काट के, क्लियर है। अब देखो बाबू, इसको तो ये काट ही लेगा क्योंकि तो 90 का मल्टीपल है, ये तो कहानी खत्म हो गई इसको। अब इसको काटने के लिए ये 82 है और ये a है, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो 82 में 8 जोड़ दो तो ये भी 90 हो जाएगा और 90 90 को काट लेगा, यस और नो, या a की जगह -82 कर लो तो ये पूरा घट जाएगा, मतलब अगर a की जगह मैं 8 लेता हूं तब भी 90 बन जाएगा और 90 से कट जाएगा, या तो मैं 82 माइनस कर लेता हूं तब भी 90 से कट रहा है, तब भी 90 से कट रहा है, तो a की दो वैल्यू पॉसिबल है, पहला +8 कर दूं या -82, दोनों केस में क्या होगा, कट जाएगा, यस और नो। क्वेश्चन ने मेरा क्या कहा था, फिर सुनिए, क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा था कि भाई एक नंबर है एक्स स्क्वायर, ठीक, 6 5 3 से भाग दिए तो 4 3 2 आया, बहुत बढ़िया, क्लियर, इतना कह दिया।
अब कह रहा है x प्लस ए का, x प्लस ए का 90 एक गुणनखंड है, मतलब पूर्णतः काट लेगा, पूर्णतः काट के 0 कर देगा। तो मैंने कोई बात नहीं, x निकाल लेते हैं। तो हमने x निकालने के लिए, x मतलब वो नंबर, और नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर इनटू क्या, लास्ट क्वेश्चन, और प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर। तो ये 90 आया। लास्ट क्वेश्चन हम हर बार मानते थे x, लेकिन इस बार नंबर को इसने x बोल दिया है, तो हमने कोई और कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पे k ले लिया, और प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर। तो ये तो मेरा x आ गया, और कह रहा है प्लस a, मैंने रख दिया प्लस a। 90 काट लेगा, इसको काटने का मतलब है 0 आएगा, तो इसे तो ये काट ही लेगा 90 को। 82 प्लस a, तो 82 को नहीं काट सकता, या तो 8 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तब काट लेगा। तो एक वैल्यू एक ही क्या हुई, 8 पॉसिबल हुई। दूसरा क्या, 82 घटा ले तब भी काट लेगा, मतलब कट जाएगा। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, आंसर क्या है इसका, 8 और -82। तो कह रहा है बी और सी, तो बी मेरा आंसर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए 12 नंबर देखिए, कह रहा है किस संख्या में 5, 4, 3 से भाग देने पर, 5, 4 और 3 से भाग देने पर क्या आए, 3, 2, 1 आए। अंतिम भागफल दे दिया है, अंतिम भागफल, अंधा क्या चाहे आंखें, जो मांग रहा है वो दे दिया है। मैंने क्या कहा था, अगर अंतिम डिवीजर दे देगा फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, यस और नो। क्या करेंगे, 5, 4, 3, यस और नो। अंत में क्या दे दिया यहाँ पे, एट, अंत में क्या दे दिया, 3 दे दिया, भागफल क्या है, 3 है, और क्या है यहाँ पर 3, 2, 1 आएगा, यस और नो। सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, यस और नो। लेकिन इसको सॉल्व करने को तो मना किए थे, कैसे नहीं करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो अंतिम भागफल आया, क्या आया, उसको ना यहां लिख दो एक बार, आप बस क्या कर दो, आगे लिख दो। सर 1 के केस में क्यों लिखे, जब अंतिम 1 था, तो 1 के केस में 1 जब गुना होता ना तो क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 जब था ना लीस्ट निकालते थे तो इसको रखते थे हाइड, क्या रखते थे, हाइड। आपने देखा होगा नंबर कैसे निकालता हमने, जोड़ते थे, गुना किया, जोड़ा, गुना किया, यहां का जिक्र हम नहीं कर रहे थे क्योंकि उस टाइम लीस्ट निकाल रहे थे। अगर यहां रख देते 1 तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अब कोई और नंबर रख कर निकाल रहे हैं ना, 2, 3, 4, 5, तो दिखाना पड़ेगा। अब तो 3 कह दिया है तो निकाल लेते हैं। तो 3 3 9 1 10 चौक 40, 2 42 पचे 213, 213 कितना आ गया, 213। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, 5, 4, 3 से भाग देने पर, क्या भाई 5, 4, 3 से भाग देने पर क्या भाई, 3, 2 और 2 प्राप्त है। कह रहा है उसी संख्या में 17 से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। क्लियर, समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ इधर देखो, वैसे तो इसका आंसर नहीं निकलना चाहिए था, इसका आंसर नहीं निकलना चाहिए था, क्यों, ध्यान से देखो, 5, 4, 3 से किस नंबर में भाग दिया गया, 3, 2, 2 आया, ऐसे तो इन्फिनाइट नंबर निकलेंगे, ऐसे तो अनंत नंबर निकलेंगे। आप कह रहे हो 17 से भाग दे दो, 17 तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर भी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर भी नहीं है क्योंकि 5 चौक 20 या 60, और 60 का फैक्टर भी 17 नहीं है, तो ऐसे में तो इसका आंसर नहीं निकलता, इसका आंसर नहीं निकलता, जाता CND। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बोलना चाहिए था। किसी के दिमाग में आया था ऑनलाइन में, चलिए, तो वैसे उसका आंसर नहीं निकलता क्योंकि 5, 4, 3 से भाग देने पे ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसमें 3, 2, 2 मिलेगा हमें,
और 17 से भाग देना है। 17 कोई प्रोडक्ट ऑफ डिवीजन भी तो नहीं है जिससे रिमाइंडर कांस्टेंट आए, तो हम कुछ जुगाड़ लगाए उसका। तब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हम लीस्ट नंबर को प्रेफरेंस क्या देंगे, लीस्ट नंबर को प्रेफरेंस देंगे। तो आइए, यहां पर इसका आंसर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अब आंसर भी क्या सीएनडी नहीं है, सीएनडी नहीं है, एक ऑप्शन तो इसमें से होगा ही होगा। तो उस केस में हम जाएंगे लीस्ट नंबर के, जाएंगे लीस्ट नंबर के लिए। आइए लीस्ट नंबर निकालते हैं। तो 3 और 2 5 चौक 20, 2 22, 10 113, कितना हो गया 113। यस और अब इसमें 17 से भाग दे देंगे, अब इसमें 17 से भाग दे देंगे। इसका आंसर नहीं निकलता, बताया मैंने आपको, क्लियर। लेकिन क्यों निकल रहा है इसका आंसर, क्योंकि हम लिस्ट लेके चल रहे हैं। चलिए बताइए कितना होगा, 17 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 11 आएगा आंसर। ऑनलाइन वालों ठीक है, कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, भी आंसर इसका ठीक है। इसका आंसर नहीं निकलता, लेकिन हमने लिस्ट पे लेके काम किया और लिस्ट में हमारा मैच कर गया, इसलिए हमने आंसर मार दिया। चलिए 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या में 6 4 3 से भाग दे, 2 3 2 आया, भाजक का क्रम पलट दें, मतलब जो नंबर आएगा इसको फिर से भाग देंगे पलट कर, क्या करेंगे फिर से। तो लिस्ट नंबर निकाल लेते हैं पहले, 3 2 5 चौक 20 और 3 23, 23 छक कितना होगा भाई 138, 140, 140। अब कह रहा है 140 के अंदर इसको पलट के, पहले 3 से 4 से 6 से, शुरू में क्वेश्चन कैसे भाग दिया है 6 4 3 से भाग दिया है, अब कह रहा है पलट के भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे, सॉरी पहले 3 से भाग देंगे, ठीक है क्लियर। तो अब मेरी बात सुनिएगा, कितना होगा यहां पे 3 चौक 12, 2 बचेगा, और क्या होगा 3 6 18, ऐसा नो यहां 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत। अब भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे क्या आएगा भाई, भाग देंगे 4 से कट जाएगा 40, तो 11 पे जाएगा और क्या बचेगा 2 बचेगा, यस और नो। अब किससे भाग देंगे, अब किससे भाग देंगे 6 से, तो क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, क्लियर है। तो क्या आंसर आ गया हमारा 2 2 5, ठीक है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, 6 4 3 से भाग दिया, 2 3 2 आया। अब भाजक क्रम पलट दे, जो नंबर आया उसका क्या करे भाजक क्रम पलट दे, तो हमने लीस्ट नंबर लिया, ठीक है, और क्रम पलट के फिर से एक बार क्या किया डिवाइड कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की बात है, यहां पे दो चीज सिखा दे आपको। एपी याद आया, एपी, एपी में एवरेज निकालना सिखाए थे, क्योंकि यहां पे एवरेज की बात की गई है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एपी में है, ठीक है, अगर नंबर लगातार है कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो बताया था कि जो बीच वाला होगा वही मेरा क्या होगा एवरेज होगा, नंबर लगातार है और एपी में है तो क्या है, ठीक है। और एक तरीका और था, क्या था भाई फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, दो तरीके थे एवरेज निकालने के, यस और नो। तो ये बात जरा रखना है। चलिए अब क्या कह रहा है,
क्वेश्चन पढ़ना, ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, ए बी सी, बड़े प्यार समझना, समय लेके समझना एकदम आराम से, ना आए तो बोलना। क्या भाई 5 संख्याएं हैं, इनमें हर संख्या को, सुनो, हर संख्या में 5 से भाग दिया गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? 5 से भागने का मतलब क्या है? जिनमें प्रत्येक संख्या में 5 से, 4 से, 3 से भाग दिया गया। ठीक है, क्लियर, पक्का? तो क्रमशः 2 3 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मतलब इस नंबर में ए में पहले 5 से भाग देंगे, ठीक है, सब में पहले 5 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे और फिर 3 से भाग देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 2 3 2 प्राप्त होगा। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? ए बी सी डी ई 5 संख्याएं, जिनमें प्रत्येक संख्या को, हर एक संख्या को 5 से भाग देंगे सबको, फिर 4 से सबको, फिर 3 से सबको, फिर 2 से सबको, तो ये मिलेगा हमें। ये बात पकड़े? अब क्या कह रहा है? कह रहा है सभी का अंतिम भागफल, भागफल तो यही होता है, भागफल तो यही होता है। कह रहा है सभी का अंतिम भागफल क्या है? 5 6 7 8 और 9। अब बाबू एक बात समझना, ये तो डिवाइजर है आपका, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका क्वोशिएंट है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, जरा देखो, थोड़ा चलता पीछे जरा देखना। अगर मान लेते हैं ये 11 है, ठीक है, इसमें 7 से भाग दिया, एक काम करते हैं 8 ले लेते हैं, 8, इस पर गौर करना है, इस पर। तो फिलहाल तो यहाँ पे 7 एकम 7, यही क्वोशिएंट यानी भागफल है। यस और नो? क्लियर है? अब अगर ये 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एपी में। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो। अगर भागफल क्या कंटिन्यूअस है, तो ए बी सी डी क्या होगा मेरा? एपी में होगा। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी एन ई आर इन एपी। क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट एपी में है, बिकॉज क्वोशिएंट आर इन एपी। ठीक है, ए बी सी डी ई क्या है? एपी में है, क्योंकि क्वोशिएंट एपी में है। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब एपी में है और ऑड टर्म्स हैं, तो ये बीच वाला एवरेज आपका, मतलब बाकी तो निकालने मुझे पड़ेंगे नहीं, खाली मैं बीच वाला निकालू मेरा काम हो जाएगा। यस और नो? खाली मैं बीच वाला निकालू मेरा काम हो जाएगा। और यानी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 7। यस और नो? मतलब 7 रख के बनाऊंगा। यस और नो? क्वोशिएंट 7 दिया है, मतलब 7 रख के बनाना है। देखो ना बाबू, सी से भाग दिया और क्या है? क्वोशिएंट 7, और रिमाइंडर में क्या दे रखा है? मेरी बात सुनना, अगर हमें 7 दिया है मतलब 7 रख के बनाना है, काम आसान हो गया हमारा। चलिए, तो ये बात समझे कि हमें बस इसका निकालना हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब निकाल देते हैं। क्या करते हैं? अब निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये रहा मेरा डिवीजर, ये रहा मेरा रिमाइंडर। ठीक है, तो कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल लेते हैं पहले। तो 4 दूनी 8 और 3 11, या सुनो 11 5 55 और 2 57, कितना आ गया? 57। ये क्या आ गया मेरा? कांस्टेंट रिमाइंडर। यस और नो? कांस्टेंट रिमाइंडर कितना? 57। प्रोडक्ट आउट डिवीजर कितना होगा? 5 चौक 20 दिया 60, यानी 60 x प्लस 57।
यस और नो, और इसकी वैल्यू क्या है 7, तो 7 6 42, 420 प्लस 57, तो कितना हो गया 477। कौन सा आंसर भाई, पहला वाला है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ने कहा भाई 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर, ए बी सी डी ई, इनमें प्रत्येक में हर नंबर में, सुनना, हर नंबर पे 5 से भाग दिया गया, फिर 4 से और फिर 3 से, तो हमें क्या मिला 2 3 2 मिला, क्या मिला 2 3 2 मिला। ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक था, यहां तक पूछता तो इसका मतलब कोई नंबर निकालने को कहता, लेकिन मामला इसने बिगाड़ा आगे जाके, इसने कहा कि हमें इस बार भागफल दे दिया, क्या दे दिया, यस और नो, और एक नई कहानी छेड़ दी, कह रहा है भागफल दे दिया, अब इनका बताओ एवरेज। तो हमें पता है एवरेज निकालने दो तरीके हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। अगर मामला एपी में है और ऑड टर्म है तो फिर तो बीच वाला ही है, फिर तो क्या है, अगर मान लो ई ना होता तो फिर तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करते। ठीक है, तो हमने देखा अच्छा, उस केस में हम पहला निकालते, फर्स्ट निकालते, लीस्ट नंबर निकालते और लास्ट निकालते, एक बार 5 रख के एक बार 9 रख के निकालते, फिर जोड़ के डिवाइड बाई 2 करके एवरेज निकाल लेते उस केस में। ठीक है, इस केस में क्या था भाई, ऑड था, बीच वाला पकड़ लिया हमने, यस और नो, बीच वाला क्या है सी, सी ही मतलब एवरेज है मेरा, इन 5 नंबर का एवरेज मेरा क्या होगा सी होगा, तो मैंने सी को ही सॉल्व कर लिया, सिर्फ सी को ही सॉल्व कर लिया। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, हमने आसानी से बना लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज सिखा दूं, एक होता है क्रमागत और एक होता है क्रमशः। देखो 168, आपको ये तो पता है क्रमागत भाग मतलब सक्सेसिव डिवीजन। अगर मैं कहूं 168 में 7 5 4 से क्रमागत भाग देनी, सक्सेसिव डिवीजन करें, तो पहले 7 से भाग देंगे, जो आएगा फिर उसमें भागफल जो आएगा, क्वेश्चन जो आएगा उसमें 5 से, फिर जो आएगा उसमें क्वेश्चन में 4 से, यस और नो, क्लियर। लेकिन अच्छा, क्रमागत को क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, एक होता है क्रमशः, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, क्या बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। में क्या होता है, अगर सक्सेसिव डिवीजन तो क्लियर है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर क्रमशः कहेगा रिस्पेक्टिवली कहेगा इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कि 7 5 4 से भाग देना है, तो 168 में पहले क्या करो 7 से भाग करो, नंबर सेम रहेगा, फिर से 168 में क्या करो 5 से भाग दो, और फिर 168 में क्या करो 4 से भाग दो। ठीक है, जो आप शुरुआत में समझ रहे थे, एकदम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया ना, तब आप यही समझने का प्रयास कर रहे थे कि सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यही होता है, नहीं, ये क्या होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, क्रमशः में क्या होता है नंबर नहीं बदलता है, रिस्पेक्टिव मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 168 में 1 बाय 1 भाग दो, मतलब 7 से 5 से 4 से, और सक्सेसिव मतलब 168 में 7 से भाग दो, जो भागफल आया उसमें 5 से भाग दो, जो आया भागफल उसमें फिर 4 से भाग दो। क्लियर है, इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, कई बच्चे इसमें क्वेश्चन में गलती करके आए पीछे एग्जाम में, क्योंकि क्रमशः और क्रमागत में ना वो कंफ्यूज आते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 5 4 3 में 5 4 किसी नंबर में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर क्या आया 3 2 1 आया, क्या आया, अब कह रहा उसी संख्या में 6 5 3 से भाग देना, लेकिन इस बार कैसे देना भाग, क्रमशः, क्या देना है क्रमशः भाग देना है, यानी रिस्पेक्टिवली भाग देना है। पहले नंबर निकाल लेते हैं, है ना, और बात नहीं के तो लिस्ट नंबर लेके चलते हैं, तो क्या होगा 4 16 18 95 और 93। अब क्या करना है 93 में पहले क्या करना है 6 से भाग देंगे, यस और नो, फिर 93 में क्या करेंगे, नंबर सेम रहेगा 5 से, और फिर 93 में क्या करेंगे 3 से। आप ध्यान से देखो, तो इस केस में क्या होगा 3 बच जाएगा, यस और नो, 90 काटता है, 6 से 90 कटेगा। इस केस में भी क्या होगा 5 90 को काटता है, 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, इसमें तो पूरा ही काट लेगा 93, 93 काट लेगा इसमें, तो क्या जाएगा 0।
833 क्या होगा 0, यानी आपका बी ऑप्शन क्लियर है। समझे? कोई दिक्कत? चलिए, तो बस ये चैप्टर यहां पे आपका एंड होता है। और अगर किसी को कोई डाउट रह गया किसी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं यही हूं, कहीं नहीं गया हूं अभी, पूछिए। प्रैक्टिस शीट अपलोड करवा दी गई है इस चैप्टर की भी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस तो पहले अपलोड थी, असाइनमेंट्स वगैरह भी अपलोड करवा दिए गए हैं, तो जाइए जाकर कीजिए। और टेस्ट भी अपलोड करवा दिए गए हैं, तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर टेस्ट मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, डाउट नहीं है किसी को तो खत्म करता जी क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।